एक सेकंड। पुष्पा, यहाँ आने की कोई खास वजह? कहीं सेशा चला के जंगलों से असेंबली जाने का इरादा तो नहीं है? हर रोज कई मिनिस्टर पुष्पा से मिलने उसके घर जाते हैं। पुष्पा को असेंबली जाने की क्या जरूरत है? हाँ? है ना? वो मेरी बीवी है, उसने पहली बार कुछ मांगा है। क्या है, उसको ना मेरी फोटो चाहिए सीएम सर के साथ। मैं उसी को खुश करने के लिए आया हूँ। थोड़ा रुक। अरे ऐसा कुछ नहीं है बाबू। सर जी, आप मिनिस्ट्री की बात करने वाले हो कि नहीं? अरे उसी काम के लिए तो यहाँ आया हूँ। बात तो वैसे भी चारों तरफ फैल गई है, पूछ ही लेता हूँ मैं। जय हिंद साहब। मैं ना शेखावत के ट्रांसफर के बारे में भी पूछूंगा। देखो, ऐसा कुछ भी मत करना। बोलेंगे मैं शेखावत से डर के ये सब करवाया। तेरा इस सबसे संबंध नहीं है भाई, वो मेरी प्रॉब्लम है, ट्रांसफर मैं करवा रहा हूँ, ठीक है? अरे ट्रांसफर तुम करवा दोगे, लेकिन उसको क्या लगेगा कि मैंने उसका ट्रांसफर करवाया? मालूम है कितनी बेइज्जती होगी। रहने दो, तुम शेखावत की बात छोड़ो और अपनी मिनिस्ट्री पे ध्यान दो। ऐसा नहीं अरे है। उसका ट्रांसफर करना था तो मुझे बिना बताए कर दे, लेकिन अभी मुझे ये बात मालूम है ना, तो अभी उसको छोड़ दो। ट्रांसफर को नमस्कार। हाँ ठीक है। अरे क्या शंकर रेड्डी, चित्तूर वार्ड इलेक्शन में 10 सीट भी नहीं निकाल पाया। नमस्ते सर जी। हाँ, तब किस मुंह से अपने भाई के लिए एक और सीट? भाई हम खड़े, ठीक है? मेरी बात सुन। क्या हुआ? इसे भी पार्टी के लिए मैं तू खड़ा होता है तभी तेरे पैर जमीन पे टिकते हैं, बैठते ही ना तेरे पैरों में अकड़ आ जाती है। सीएम साहब को बुरा लग सकता है। ये पैर पुष्पा का भार उठाते हैं, इतनी अकड़ तो होगी ना सर जी। चुप तो कर बताओ रहे हैं। सिद्धप्पा, कोई नई खबर? आपसे कहाँ कुछ छुपा है। अरे वो कैसा है प्रताप रेड्डी? तिरुपति की सारी गलियां उसी की होर्डिंग से भरी पड़ी हैं। दौरा मेरा है या उसका? वो पार्टी का स्टेट इंचार्ज है, इसलिए थोड़ा बगरे कैसा लग रहा हूँ मैं? फोटो लेने का है ना? अरे मस्त लग रहे हो भाऊ, सबसे अलग ही चमक रहे हो। अरे वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं आपको इसे मिलवाना चाहता हूँ। ये तो पुष्पा है ना, बहुत सुना है तेरे बारे में और तेरे कारनामों के बारे में भी। ये वही है ना, पुलिस स्टेशन खाली करवाने वाला? उन्हें जबरदस्ती रिटायर करवा दिया। सर को पता है। इसके चर्चे यही नहीं दिल्ली तक हैं। तुम हमारी पार्टी के लिए फंड्स देते हो, बस इतना काफी है। तुम क्या करते हो इससे हमारा कोई लेना देना पुष्पा नहीं। की बीवी ने सीएम साहब के साथ फोटो लेने के लिए कहा। ठीक है, ये क्या कर रहे हो सिद्धप्पा? क्या हुआ सर? इसके साथ फोटो लेना पार्टी के लिए फंड्स लेने जितना आसान नहीं है। पैरों की जूती कितनी अच्छी क्यों ना हो, हाथों में पहनकर थोड़ा ही घूमेंगे। कल को किसी अखबार में ये फोटो तूने फोटो ली ना? नहीं ली सर। तो वो किसी की आवाज कैसी थी? श्रीकांत बाबू सर आपको भी आई थी ना किसी की आवाज? फ्लैश तो नहीं आया सर। फ्लैश का क्या है, आवाज मेन है। सुरेंद्र तुम बताओ, तुमने तो सुनी ना किसी की आवाज? हाँ सर, डाउट तो है, प्रिंट निकाल कर देखें। प्रिंट ही तो नहीं करवानी, कैमरा दे। पास। सुबह मेरे परिवार के साथ जो फोटो ली थी मंदिर में, वो सारी इसी में है क्या? हाँ वो इसी में। सब बर्बाद कर दिया। सिद्धप्पा अभी बच्चा है, बीवी के कहने पर फोटो खिंचवाने आ गया। पुष्पा, बीवी की बात सुनने वाला कभी भी आगे नहीं बढ़ पाया, ये बात याद रखना। हाँ सिद्धप्पा, कुछ बात कर रही थी ना तू? बैठो, बताओ क्या बात करनी है, बोलो। नमस्ते सर। मैं अच्छे से समझ गया। क्या समझ गया? वो तुम्हारे निशाने पे आ गया ना। ऐसा कुछ नहीं रे केशव। अंदर जो वो देख के मैं डर ही गया था, लेकिन सब ठीक लग रहा है। अरे सर, तुम्हारा काम हो गया? हाँ हो गया। कौन सी पता नहीं, लेकिन मिनिस्ट्री मिल ही जाएगी, मगर उसके लिए थोड़े जमा करवाने होंगे। ये काम नहीं सर, शेखावत को कल्टी करने की बात की थी ना? तूने ही तो मना किया था। फिर भी तुमने पूछा। वैसे भी उन्होंने मना किया, और पुलिस वाले जो पंगा नहीं लेना चाहते, कह रहे थे अभी उसका ट्रांसफर करवाना मुमकिन नहीं है, बोला एडजस्ट करो। फिर तूने भी मना किया था तो मैंने बात आगे नहीं बढ़ाई। उसके मना करने में और मेरे ना पूछने में लय जास्ती फर्क है। क्या पुष्पा आग उगल रहा है? सीएम साहब को तू तड़क कर रहा है, फोटो खिंचवाने से मना किया, उसका गुस्सा है क्या? ऐसा नहीं है, वो सीएम है, मैं समझ सकता हूँ, उसको बहुत तकलीफ हो सकती है,
मेरे जैसे स्मगलर के साथ फोटो लेने से क्या? कल तू सीएम बनेगा तो ऐसा ही करेगा। मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं तो खिंचवाऊंगा। अच्छा, फोटो लेगा मेरे साथ? हाँ बिल्कुल लूंगा, क्यों नहीं। तो फिर बन जाओ सीएम। क्या कर तुमको सीएम बनना है ना? वैसे क्या पुष्पा, दिमाग तो ठीक है ना। सीएम सीएम। सुनो, पुष्पा जब इधर तुम्हारे साथ खड़ा है तो इस टुच्ची रेस में गाय को भागने का? हाँ? इस मिनिस्ट्री के अब कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। अगर मेरे साथ पुष्पा खड़ा होता ना, मैं दुनिया में राज करता। मैंने भी सोचा था, लेकिन सीएम बनना आसान नहीं पुष्पा। कितना पैसा लगेगा? हाँ, अगर कम से कम भी बोले तो 100 करो। $500 करोड़ देता है, बस होगा क्या? तो कहां से लाएगा इतना पैसा? पैसे की फिक्र तुम पुष्पा पे छोड़ दो। तुम दिल्ली जाकर प्रताप रेड्डी से मिलो। चलो सीएम सर, रुको जरा। फोटो निकाल। हाँ निकाल। सुन, ये फोटो प्रिंट करवा के तेरे पास फ्रेम करके रखना। इनकी शपथ के दिन तेरी भाभी को देना। सर जी, तुमने बाहर आके पूछा था मुझे बुरा लगा क्या? बुरा तो लगा, पर फोटो के लिए नहीं। वो मेरी बाइकों को उसने बीच में घसीटा। देखो सर, श्रीवल्ली मेरी बाइको है। मैं उसकी हर बात मानेगा। वो जो बोलेगी मैं करेगा। जब एक पति अपने बाइकों की सुने तो क्या होता है? पूरी दुनिया को दिखाएगा। फिर आसमान फटे या धरती हिले, ऐसे इज्जत के मामले में अब की दुनिया को पता है कि पुष्पा वो किसी की आवाज मैंने भी अंदर सुनी। मिनिस्टर सर, इसने अपुन के वास्ते सीएम से छोड़ बोला। यही सारी फोटो खींचेगा जब तुम सीएम बनेगा। उस दिन अपुन का फोटो लेना किसी करके। देख, तेरा पति टीवी पर आ रहा है। सच में? पुष्पा, सीएम साहब के साथ फोटो खिंचवाई क्या? अभी कैसा है, सीएम साहब आज थोड़ा बिजी है। कह रहे थे वो मेरे साथ फोटो मेरे घर आकर खिंचवाएंगे। मेरे भाई को मैं इच्छा था ना, 24 जुलाई को वो घर आएंगे, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि उनको मुर्गा खिलाऊं कि बकरा। चलाइए तो। आपका बेटा ही टीवी पर बोल रहा है। कह रहे हैं सीएम साहब हमारे घर पर आएंगे। वो किस लिए? किस लिए मतलब? आपका बेटा कोई मामूली आदमी थोड़ी ना। हाँ, मेरे बोलने पर उन्होंने फोटो की बात की, तो सीएम साहब बोले कि मैं घर आकर फोटो खिंचवाऊंगा। देखिए अपने बेटे की बात। अच्छा माँ, सोच रही थी उस दिन पूरे तिरुपति को बुलाते हैं और सबको खाना खिलाते हैं। आइडिया कैसा है? बहुत अच्छा है, सब खुश हो जाएंगे। है ना? पीली चाय से डब्बा, कुछ और लोगे? नाश्ता पानी करने थोड़ी आया था।
सीएम की कुर्सी तुम्हारी काबिलियत के बाहर है, नहीं हो पाएगा। क्यों दादा? मैंने जिंदगी के 20 साल इस पार्टी की सेवा की है। जरूरत पड़ने पर पार्टी के लिए फंड्स लाता हूं। उस नरसिम्हा रेड्डी में ऐसी क्या काबिलियत है जो मुझ में नहीं है? मैं सीएम क्यों नहीं बन सकता? मैं तुम्हें सालों से जानता हूं सिद्धप्पा। ये तुम नहीं बोल रहे हो, इतनी हिम्मत तुम नहीं करोगे। तुम्हारी पीठ पर किसका हाथ है? सर, आपके भाई सुपर रेड्डी जी। हाँ, इधर कोई आपके लिए एक डील लेकर आया है। 5 खोखा रोकड़ा भी लाया है। सेठ माफिक खड़ा है। क्या करना है बताओ। 5 करोड़। कौन है तुम? भाऊ नमस्कार, मेरा नाम पुष्पा। मार्केट में अपन फेमस है लाल चंदन पुष्पा के नाम से। हाँ, जानता हूँ। गुंडा रेड्डी का 4 टके का पार्टनर था। वही है ना तुम? तुमको लग रहा है तुम 4 टके के पार्टनर से बात कर रहे हैं, हाँ? तो मैं भी उससे बात करेगा जो खदान में लारी गिनता था। गड़े मुर्दे काहे के लिए उखड़ता है दादा? 5 करोड़ क्यों लाया है? तुम्हारे लिए नहीं है रे दादा, तुम्हारे भाई के लिए लाया। तुमको फोन लगाने की फीस है वो। तुम कंटाल गए होंगे ना उस कुर्सी पर बैठ बैठ कर, इसलिए नवा नरम सोफा भेजा है, चकाचक वाला। हाँ, सीधे अंदर लेके आओ। दीवार पर चढ़ के। ये सोफे को मामूली नहीं समझने का मामू, एकदम एक्सपेंसिव सोफा है, 25 करोड़ का है। कौन सा टेंडर चाहिए तुझे? कॉपर का या कोयले का? और स्टेट के किस हिस्से में चाहिए? अरे अपन को पूरा स्टेट डिच मांगता है। सिद्धप्पा को स्टेट का सीएम बनाने का। और ऐसा तेरे कहने से हो जाएगा? काय को नहीं होएगा? पुष्पा का फैसला मंदिर के प्रसाद जैसा होता है, हर किसी को नहीं मिलता, बहुत पवित्र है। दे दिया तो इज्जत से ले लेने का। सिद्धप्पा सीएम बनना ही चाहिए, ये पुष्पा की रिक्वेस्ट है। अगर मना किया तो अपन के पास ऐसे बहुत सोफे हैं। ये आदमी कौन है सिद्धप्पा? इसे ना पैसों की परवाह है, ना पावर का खौफ। लगता है इसे कोई गहरी चोट लगी है। ये किसी भी हद तक जा सकता है। इससे जरा होशियार रहना पड़ेगा। ये सब क्या है पुष्पा? 5 करोड़ फोन करवाने के लिए, 25 करोड़ वजन डालने के लिए, लेमन जूस की तरह पैसे बांटते रहे तो सिंडिकेट के पैसे खत्म हो जाएंगे। फिर मैं सिंडिकेट को क्या जवाब दूंगा? अरे सिंडिकेट का हिस्सा नहीं बदलेगा, सिंडिकेट की कमाई बदलने वाली है। 1 टन का रेट 1.5 करोड़ है, वो रातों रात कैसे बदल जाएगा? अरे हम मंगल रेणु को 50 लाख में 1 टन बेचते थे। रेणु के बाद बेचा मुर्गन को तो रेट हुआ 1.5 का। और मार्केट में मुर्गन से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं हो सकता क्या? हाँ? तुम्हारी नजर सिर्फ स्टेट की बॉर्डर तक ही है, पर पुष्पा की सोच इस देश की बॉर्डर को पार कर चुकी है। म्हणजे पुष्पा को नेशनल खिलाड़ी समझे क्या? ये इंटरनेशनल है। आई ना भाई, ठीक है। चला प्रवाह
रंग ये क्या कर रहे रहा? वो अपने खुदा से इबादत कर रहे हैं। शिवमाला कहते इसे, शिवमाला। इस टेम्पो में आया? इसी में आया है भाई। इस टेम्पो में तो मेरा कुत्ता भी नहीं बैठेगी। सॉरी पुक्की, चिल्लर पार्टी लेकर आया है। पहले इंक्वायर नहीं किया था। भाई वो बहुत दूर से मालदीव तक आया है, बस उनसे 10 मिनट बात करनी। फटाफट धंधे की बात बोलो। मिनिमम 1000 करोड़ का डील करती। ये छोटा मोटा धंधा 100-200 टन इंडिया में किसी को भी फोन करती ना तो वो भेजती। फोन कर लेना शिवा। 100 टन की बात रहने दे, सिर्फ 10 टन मांग के दे। तुमको लगता है इंडिया में कोई मुझको 10 टन नहीं देगी? आई नो ऑल द बिग प्लेयर्स इन इंडिया। हेलो मुर्गन, बड़ा अमित भाई, कैसा है? एकदम सुपर है। कैसे याद किया? मुझे 10 टन माल चाहिए अर्जेंट। 10 टन ये पुतमा? आमा 10 टन वेणम अर्जेंट। सरी सरी और निमिष वणक्कम मुरुगन शिवा। मेरे को अर्जेंट में 10 टन माल चाहिए। अभी मैं एक मीटिंग में, बाद में करता हूँ। पटेल भाई केम छो? તમે બોલો કેમ યાદ કર્યા અમને? હા, મને 10 ટન માલ જોઈએ છે। ઠીક છે અમિતભાઈ। ઠીક છે। पटेल शिवा, राम राम। રામ રામ પુષ્પા ભાઉ, મને 10 ટન માલ જોઈએ। দাদা আমার 10 টন তাড়াতাড়ি দরকার। अमित भाई अर्जेंट चाहिए तो একটা ফোন নম্বর দিচ্ছি। হ্যাঁ দাও। 9443456। ए, ये पुष्पा का नंबर है क्या? আপনি পুষ্পাকে চেনেন? अभी अभी जान रहा हूँ। पुष्पा भाई अक्षय, नाम छोटा है लेकिन साउंड बहुत बड़ा। तुम साउंड पसंद आया ना तुमको? चलो अब धंधे की बात करते हैं। माल कितना है? 2000 टन। टन का कितना? 1 टन का 2.5 करोड़। मजाक कर रहे हो पुष्पा? पुष्पा धंधे में मजाक नहीं करता। पुष्पा से धंधा बहुत मजा आता है। 2000। 2000 टन 5000 करोड़ दिया। मेरे को चाहिए 4900। 100 करोड़ कम बोल रहा है पुष्पा। माल पूरा नहीं है क्या? बचे हुए 100 करोड़ का ये सही है, ज्यादा टाइम नहीं लेगा ऊपर जाने के लिए। अब हम कैसे जाएंगे? भाई इसी टेम्पो में जाना पड़ेगा। इस टेम्पो में मेरा कुक्की भी नहीं बैठे ना। भाई बैठ गई, चलो भाई। ये भाऊ अभी तुम पैर पे पैर रख के बैठ सकते हो, अपन अभी हेलीकॉप्टर वाले हो गए। अरे शिवा, पावर दिखाने के लिए नीचे अपन पैर के ऊपर पैर डालता है, लेकिन अभी हम पहले ही ऊपर है ना। अभी पावर सबको दिख रहा है। और वैसे भी ऊपर पहुंचने के बाद ना ईगो ठंडा रखना चाहिए। तो बोले तो रिलैक्स। केशव शिवा सब सिंडिकेट वालों को बोलने की माल तैयार है। क्या 2000 टन? कितना 2000 टन? क्या कहा 2000 टन? हाँ शिवा, अबे
तेरा दिमाग ठिकाने पे है ना? लो बात करो ना भाऊ। हाँ बोला दत्ता शिवा. इतने सारे मजदूर कहाँ से आएंगे बताओ? ए शिवा, हाँ भाऊ, आपण मजदूर लोग को किती पैसे देताय रे? पूरे 2000 देते हैं.